हेलो, देखिए आज की इस वीडियो में हम CUET के बारे में जानेंगे। ये CUET होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं CUET का। तो C फॉर कॉमन, U फॉर यूनिवर्सिटी, E फॉर एंट्रेंस, T फॉर टेस्ट। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट जो जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होता है, जो टेस्ट जब हम 12th पास आउट करते हैं तो 12th तक क्या होता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो बोर्ड देखता है। कौन देखता है? बोर्ड। हो सकता है आपका बोर्ड CBSE हो या कोई स्टेट बोर्ड, जैसे MPBSE है ना, और भी स्टेट बोर्ड है। तो आप 12th तक की एजुकेशन आपके बोर्ड देखते हैं। जब 12th से जो बाद की एजुकेशन होती है, जो कॉलेज लेवल पर एजुकेशन होती है, वो आपके एजुकेशन का सेक्टर देखते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। उनको उनमें एडमिशन लेने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी मिलकर, जैसे सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी मिलकर एक टेस्ट कराने जा रही हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम CUET के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम CUET कहते हैं। देखिए हम बात करते हैं, ये ग्रेजुएशन के लिए होता है। जैसे हम लोग 12th पास आउट के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये उसके लिए टेस्ट होगा। तो चलिए और भी देखते हैं CUET के बारे में थोड़ा सा। और ये क्या है ये, यहाँ नेट पर सर्च करेंगे, इंटरनेट पर सरकारी सरकारी रिजल्ट जैसा कि आ गया, आप सर्च कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वाले पे जाएंगे। तो यहाँ हमें अभी किसी दूसरे ऑनलाइन फॉर्म से मतलब नहीं है। अभी तो सिर्फ हम CUET के लिए आए हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे देखिए क्या है कि NTA कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 ऑनलाइन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसके फिल होने लगे हैं। और NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो टेस्ट लेती है तो कौन सी लेती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां होती हैं जो कि आपका ये टेस्ट कंडक्ट करा रही हैं। तो और भी जानते हैं, कुछ पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट बिगन, मतलब स्टार्ट होने का टाइम है 6 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट है आपकी अप्रैल के बाद 6 मई, मतलब 1 महीने तक आपके CUET के फॉर्म फिल होने हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 1 दिन का टाइम देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया, तब आप पेमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं 6 तारीख तक, पेमेंट कर सकते हैं 7 तारीख तक। इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। और एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम के पहले ही आ जाएंगे। और रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये कॉलेज में एडमिशन इसी बेस पर होना है। चलिए हम अभी देख लेते हैं फीस की तरफ। तो फीस जो जनरल की रहने वाली है वो 650 रहने वाली है, और ये OBC वगैरह ये कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ये फीस स्ट्रक्चर रहने का। देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, मतलब एज लिमिट कोई भी नहीं है कि आप कितने के होंगे कितने के नहीं होंगे। ठीक है। और भी ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। देखिए इसकी क्राइटेरिया होता है, इजिबिलिटी होती है। तो इजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपको 12th पास होना चाहिए। CUET UG एडमिशन 2022 यूनिवर्सिटी लिस्ट। देखिए ये लिस्ट उन यूनिवर्सिटी की है जिन यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट के बेस पे एडमिशन होगा। तो देख लीजिएगा आप जरा कि ये इतनी यूनिवर्सिटी हैं, आप रीड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बीच में ऐड आने लगते हैं। ठीक है। देखिए तो ये कुछ ऐड हैं, सॉरी कुछ यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। और फुल यूनिवर्सिटी लिस्ट करना है तो आप यहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कि ये इन्होंने PDF बना दी है, आप इसको देख सकते हैं। और इस PDF की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अप्लाई अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे
कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे इसके सामने, तो आपको पता चल जाएगा किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, किस कौन सा कोर्स आपको करना है। जैसे इस तरीके से आ गई। अब हम बात करना चाहते हैं, कोई भी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर सेलेक्ट करेंगे। कहाँ पर है डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए डिग्री कोर्सेस हैं और ये है, आप देख लीजिएगा इनके डिग्री इस तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, एमएससी वगैरह, बीएससी, और इतने कोर्स हैं। अब हम बात करते हैं, वापस से आते हैं सिलेबस की। तो डाउनलोड सिलेबस के लिए आप इसके सामने क्लिक करेंगे। वैसे भी मैं बता दूंगा, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी और कुछ चीज़ें आपके सब्जेक्ट बेस पर रहेंगी। जैसे आप आर्ट्स से हैं, मैथ्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आपके इसी टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ जैसे लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये कॉमन हो जाएगा। देखिए अकाउंटेंसी वालों के लिए ये ये सिलेबस है, यहाँ से आप वो देख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले यहाँ से देख सकते हैं, और जिसका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो यहाँ से देख सकता है। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको अपने सब्जेक्ट भी चूज करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी समझ में आ गई होगी। और ओके, थैंक यू।